तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकरीरी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। आमिर डोगर ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुतालिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेज पेश की। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि हर काम कानून और आइन के मुताबिक होगा। अपोजिशन लीडर की तकरीरी से मुतालिक असर नौ तरीक़ाकार शुरू किया जाएगा। तयनाती से मुतालिक कौमी असम्बली के कवायद वाज़ेह हैं। नवंबर एहतजाज का केस बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की दरखास्त से बरियत खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत हुई। अदालत ने करार दिया कि इस मरहले पर बरियत का कोई जवाब मौजूद नहीं। वकील सफाई फैसल मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अलीमा खान ने बानी पीटीआई का पुरअमन एहतजाजी पैगाम अवाम तक पहुँचाया, जिसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने दलाइल में कहा कि अलीमा खान पर एंटी टेररिज्म एक्ट की 5 शिकों के तहत फर्द जुर्म आयद है। मरहले पर बरियत की दरखास्त काबिल कबूल नहीं। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के जनाजे में भारतीय वफ़द ने शिरकत से रोकने की कोशिश की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इंकशाफ। अयाज सादिक ने बताया कि पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल और भूटान के वफ़द को एक बस में जनाजा गाह लाया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और हाई कमिश्नर ने बस के पर्दे आगे करके रखे थे ताकि अवाम से बच सकें। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि उन्होंने बस के पर्दे हटाकर अवाम के नारों का जवाब दिया और दीगर वफूद के साथ जनाजागाह में नमाज़े जनाजा अदा की। भारतीय वफ़द बस में ही बैठा रहा। अयाज सादिक ने कहा कि भारतीय हाई कमिश्नर की पूरी कोशिश थी जनाजा ना पढ़ सकूं और ये उसे इशू बनाएं। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे और मसला कश्मीर के हल पर जोर। दोनों ममालिक का सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर भी इत्तफाक। पाक चीन 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग का एलामिया जारी कर दिया गया। दफ्तर खारिजा के मुताबिक स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर ताउन का ऐलान किया गया। स्ट्रेटेजिक और सियासी ताउन, दिफा, मौशी शोबा, तिजारत के हवाले से गौर, सरमायाकारी, सकाफत के शोबों में ताउन और अवामी रवाबित का भी जायजा लिया गया। IMF की जानिब से गवर्नेंस में खामियों की निशानदेही। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। 15 रुकनी कमेटी से माही बुनियादों पर अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी का क़याम वज़ीर आज़म के इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात का हिस्सा है। ख़जाना, कानून, मनसूबाबंदी के सेक्रेटरीज अरकान में शामिल। सेक्रेटरीज SIFC IT इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भी कमेटी का हिस्सा। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन और सरमायाकारी बोर्ड भी कमेटी के मेंबरान होंगे। चेयरमैन SECP, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन CCP को भी अराकीन में शामिल किया गया। विफाकी वज़ारत ख़जाना कमेटी के लिए सेक्रेटरियल सपोर्ट फराहम करेगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए समेडा के बिजनेस प्लान के हवाले से इजलास हुआ है। इजलास में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए आइंदा 3 साल का रोड मैप पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की से मुल्क की बरामदाद में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म के मुतालिका इदारों को बैंकों और दीगर माली इदारों की जानिब से छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करने के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत की है। और अब आपको बताएं कि सेशन जजेस इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। सेशन जज केस मुंतकिल करने का हुक्म का लदम करार। सेशन जज कसूर का फैसला बहाल कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या सेशन जज केस ट्रांसफ़र कर सकता है? वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सेक्शन 526 के तहत सेशन जज चार्ज फ्रेम करने से पहले मुकदमा ट्रांसफ़र का इख्तियार रखता है। 528 के तहत फैसला सुनाने से पहले भी सेशन जज मुकदमा ट्रांसफ़र कर सकता है। सेशन जज फैसले पर सिर्फ हमारा कुछ एतराज़ात हैं। 25-30 किलोमीटर दूर दूसरी मजिस्ट्रेट के पास मुकदमे को मुंतकिल किया गया। मुकदमा ट्रांसफ़र करने से पहले दोनों फ़रीक़ैन की राय लेना चाहिए थी। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि अब क्या हम इस मुकदमे में हुकूमत को सड़क बनाने का कह दें? अदालत ने सेशन जज केस मुंतकिल करने का हुक्म कल अदम करार देते हुए सेशन जज कसूर का फैसला बहाल कर दिया।